प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवहर्ष सिंह आज एमए द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए POL 514 के 5वीं यूनिट के टॉपिक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन अर्थात मानवतावादी हस्तक्षेप पर एक व्याख्यान लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। विद्यार्थियों, मानवतावादी हस्तक्षेप शीत युद्धोत्तर काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों के मध्य एक बहुत ही गर्म चर्चा का विषय रहा है। और ये क्यों चर्चा का विषय रहा है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह आवश्यक है कि मानवतावादी हस्तक्षेप या मानवीय हस्तक्षेप ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को परिभाषित किया जाए। इसकी जो सबसे सरल और सर्वमान्य परिभाषा दी गई है वह इस प्रकार है कि सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करते हुए कि इसका उद्देश्य किसी राज्य के भीतर मानव अधिकारों ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन को खत्म करना है। जब कोई राज्य दूसरे राज्य के भीतर अर्थात जिसके भीतर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है सैन्य बल का प्रयोग करता है तो इसे मानवतावादी हस्तक्षेप कहा जाता है। अगर एक बार हम फिर पुनरावृत्ति करें इस परिभाषा की तो मानवतावादी हस्तक्षेप या ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को इस ढंग से परिभाषित किया गया है। सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करते हुए कि इसका उद्देश्य किसी राज्य के भीतर मानवाधिकारों के उल्लंघन को खत्म करना है। जब एक राज्य दूसरे राज्य के भीतर अर्थात जिस राज्य के भीतर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है सैन्य बल का प्रयोग करता है तो इसे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन या मानवतावादी हस्तक्षेप कहा जाता है। वैसे यह मानवतावादी हस्तक्षेप की बहुत ही संकीर्ण परिभाषा है क्योंकि इसमें असैनिक प्रकार के नॉन मिलिट्री फॉर्म्स ऑफ इंटरवेंशंस असैनिक प्रकार के हस्तक्षेपों को सम्मिलित नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप कई प्रकार के होते हैं जैसे कि आर्थिक हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप, सैन्य हस्तक्षेप और मानवतावादी सहायता जब किसी राज्य के संप्रभु सीमाओं के भीतर की जाती है तो उसको भी मानवतावादी हस्तक्षेप कहते हैं। और जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रतिबंध लगाए जाते हैं किसी राज्य के विरुद्ध मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए तो इसे भी मानवतावादी हस्तक्षेप कहा जाता है। तो यदि हम बहुत ही वृहत परिभाषा देने का प्रयास करें तो यह कह सकते हैं कि किसी राज्य की संप्रभु सीमाओं के भीतर बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में लोगों के कष्ट के निवारण हेतु जब एक राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करता है अर्थात एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध जिस राज्य के भीतर बड़े पैमाने पर लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो जब कोई संप्रभु राज्य किसी दूसरे संप्रभु राज्य के भीतर जहाँ पर कि बड़े पैमाने पर लोगों को बहुत तरह के कष्ट हैं, उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उनके अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो इन अधिकारों को दिलवाने के लिए या मानवाधिकारों के उल्लंघन को खत्म करने के लिए जब कोई भी राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करता है चाहे वह सैन्य प्रकार का हो या सैनिक प्रकार का हो तो इस प्रकार के हस्तक्षेप को मानवतावादी हस्तक्षेप या ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कहते हैं। वैसे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की कुछ खास बातें हैं
जिनको हम अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले यह जान लेना आवश्यक है कि मानवतावादी हस्तक्षेप जिस राज्य के विरुद्ध किया जाता है उस राज्य की सहमति के आधार पर भी हो सकता है और उस राज्य की सहमति बिना सहमति के भी हो सकता है। अर्थात जिस राज्य के भीतर मानवतावादी हस्तक्षेप किया जाता है उस राज्य की सहमति के बिना भी और सहमति के आधार पर भी मानवतावादी हस्तक्षेप होता है। दूसरी बात यह महत्वपूर्ण है कि मानवतावादी हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्राधिकृत भी हो सकता है और प्राधिकृत नहीं भी हो सकता है। तीसरी चीज़ यह महत्वपूर्ण है कि मानवतावादी हस्तक्षेप दंडात्मक कार्यवाही तक सीमित हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अनेक विद्वान मानवतावादी हस्तक्षेप की निम्न 3 विशेषताओं पर एक मत है। इन पर आपका ध्यान जाना बहुत आवश्यक है। इस पर विद्यार्थियों को बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। ये जो 3 विशेषताएं हैं ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की, जिस पर सारे विद्वान एक मत हैं, वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, सैन्य बल के प्रयोग की धमकी और सैन्य बल का प्रयोग मानवतावादी हस्तक्षेप या ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का सबसे प्रमुख फीचर है। अर्थात सैन्य बल के प्रयोग की धमकी और सैन्य बल का प्रयोग मानवतावादी हस्तक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता है। नंबर 2, मानवतावादी हस्तक्षेप इस अर्थ में हस्तक्षेप है कि इसके अंतर्गत किसी ऐसे राज्य में सैन्य बल भेजकर उसकी आंतरिक गतिविधियों में, उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है, जहां पर बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और वह राज्य सैन्य बल प्रयोग करने वाले राज्य के विरुद्ध कोई आक्रमणात्मक कार्यवाही में शामिल नहीं हो। अर्थात ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन या मानवतावादी हस्तक्षेप इस अर्थ में हस्तक्षेप है कि इसके अंतर्गत किसी ऐसे राज्य के भीतर सैन्य बल के द्वारा उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है जिसने मानवतावादी हस्तक्षेप करने वाले राज्य के विरुद्ध कोई आक्रमणात्मक कार्यवाही नहीं की है। नंबर 3, मानवतावादी हस्तक्षेप ऐसी परिस्थितियों के प्रत्युत्तर में किया जाता है जो सीधे सीधे हस्तक्षेप करने वाले राज्य के राष्ट्रीय हितों या स्ट्रैटेजिक हितों को कोई खतरा नहीं प्रस्तुत करती, बल्कि यह मानवतावादी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। फिर एक बार इस तीसरी विशेषता को अगर हम बताएं तो मानवतावादी हस्तक्षेप ऐसी परिस्थितियों के प्रत्युत्तर में किया जाता है जो कि हस्तक्षेप करने वाले राज्य के स्ट्रैटेजिक हितों के लिए प्रत्यक्ष खतरा प्रस्तुत नहीं करती हैं। यह मानवतावादी हस्तक्षेप मानवतावादी उद्देश्यों से प्रेरित होता है। तो विद्यार्थियों, ये मानवतावादी हस्तक्षेप की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं जिन्हें आपको बहुत सावधानी से समझना चाहिए और इनको याद रखना चाहिए। इसके पश्चात मानवतावादी हस्तक्षेप के कारण जो सबसे बड़ा विवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खड़ा हुआ है, उस विवाद को हम स्टेट सोवरेनिटी वर्सेस इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स की संज्ञा दे सकते हैं। अर्थात मानवतावादी हस्तक्षेप को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो सबसे बड़ा विवाद है उसे हम
राज्य संप्रभुता बनाम मानवाधिकार की संज्ञा दे सकते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मानवतावादी हस्तक्षेप को लेकर इसलिए बहुत बड़ा विवाद है कि एक तरफ हस्तक्षेप करने पर किसी राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन होता है, क्योंकि मानवतावादी हस्तक्षेप के अंतर्गत किसी राज्य के भीतर दूसरे राज्य द्वारा सैन्य बल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हस्तक्षेप करने वाले राज्य के द्वारा दूसरे राज्य जिसके विरुद्ध सैन्य बल का प्रयोग किया जाता है उसकी संप्रभुता का उल्लंघन होता है। परंतु इसके विपरीत जिस राज्य के भीतर सैन्य बल का प्रयोग किया जाता है, यह सैन्य बल का प्रयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन को खत्म करने से प्रेरित होता है। अर्थात इसका उद्देश्य व्यक्ति के मानवाधिकारों का संरक्षण होता है और मानवाधिकारों के उल्लंघन को खत्म करना होता है। तो एक तरफ व्यक्ति के मानवाधिकारों का संरक्षण करने के लिए जो एक अच्छा उद्देश्य है, मानवतावादी हस्तक्षेप किया जाता है जिसके अंतर्गत सैन्य बल का प्रयोग होता है, परंतु दूसरी तरफ राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन होता है, क्योंकि जिस राज्य के विरुद्ध मानवतावादी हस्तक्षेप किया जाता है उसकी सीमाओं का उल्लंघन होता है, उसकी संप्रभुता का उल्लंघन होता है। बिना संप्रभुता का उल्लंघन किए उसके भीतर सैन्य बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। शीत युद्धोत्तर काल में खास करके संयुक्त राष्ट्र ने भी मानवाधिकारों के संरक्षण की मुहिम छेड़ दी है और यह आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। अर्थात शीत युद्धोत्तर काल में मानवाधिकारों का संरक्षण, इसको प्राथमिकता दी जा रही है। और इसके साथ ही साथ यह भी याद रखना चाहिए कि भूमंडलीकरण के युग में राज्य के पतन का डिबेट, राज्य के पतन की चर्चा हो रही है, जिसके अंतर्गत संप्रभुता का भी क्षरण हो रहा है। क्योंकि जब राज्य का पतन हो रहा है तो इसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि राज्य की संप्रभुता का क्षरण हो रहा है। तो राज्य की संप्रभुता का क्षरण जो कि राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार है, और भूमंडलीकरण के युग में राज्य का पतन हो रहा है, डिक्लाइन ऑफ स्टेट हो रहा है और उसकी संप्रभुता का क्षरण हो रहा है। तो दूसरी तरफ मानवाधिकारों के संरक्षण के नाम पर एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के भीतर सैन्य बल का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें विरोधाभासी हैं। एक तरफ मानवतावादी हस्तक्षेप करने से राज्य के संप्रभुता का उल्लंघन होता है, क्योंकि बिना राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन किए एक राज्य दूसरे राज्य के भीतर सैन्य बल का प्रयोग नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ जिस राज्य के भीतर सैन्य बल का प्रयोग किया जाता है, उसी राज्य के भीतर मानवाधिकारों का जो बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है उसको समाप्त करने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया जाता है। तो इन दो चीज़ों में विरोधाभास है। बिना राज्य की संप्रभुता के उल्लंघन के मानवतावादी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, और बिना मानवतावादी हस्तक्षेप के मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं रोका जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। तो यह विरोधाभास ही मानवतावादी हस्तक्षेप की अवधारणा के अंतर्गत सबसे प्रमुख विवाद का विषय है। आज विश्व के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो विशेष करके शीत युद्धोत्तर काल में जियोपॉलिटिकल ब्लैक होल्स बन गए हैं। अर्थात उन्हें भू राजनीतिक कृष्ण विवर कहा जाता है। एक थिंकर है ओ टुथेल ने विश्व के अनेक क्षेत्रों को, जहाँ पर बहुत अधिक संघर्ष चल रहा है, सिविल वार हो रहा है, आंतरिक परेशानियां हैं, गृहयुद्ध हो रहा है और बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उनकी सरकारें कुछ कर नहीं पा रही हैं, ऐसे क्षेत्रों को जियोपॉलिटिकल ब्लैक होल की संज्ञा दी गई है। तो विशेष करके इन्हीं जियोपॉलिटिकल ब्लैक होल्स में ही मानवतावादी हस्तक्षेप किया जाता है, और मानवतावादी हस्तक्षेप प्रायः किसी
सक्षम किसी शक्तिशाली राष्ट्र जैसे कि अमेरिका, जैसे कि ब्रिटेन या नेटो की सेनाओं द्वारा ही किया जाता है। वैसे मानवतावादी हस्तक्षेप के उदाहरण 19वीं शताब्दी से प्राप्त होते हैं, परंतु शीत युद्धोत्तर काल में मानवतावादी हस्तक्षेप की पुनरावृत्ति में मानवतावादी हस्तक्षेप के उदाहरणों में वृद्धि हुई है। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन या मानवतावादी हस्तक्षेप के कुछ प्रमुख उदाहरण मैं बता दूं, जैसे कि 1999 में जब नेटो फोर्सेस ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नाटो की सेनाओं ने यूगोस्लाविया का बम्बार्डमेंट किया, तो यह 1999 में मानवतावादी हस्तक्षेप का एक बड़ा उदाहरण है। उसके बाद 1999 के पश्चात सन 2000 में ब्रिटिश मिलिट्री इंटरवेंशन होता है सियरा लियोन के सिविल वार में। तो सियरा लियोन के सिविल वार में ब्रिटिश इंटरवेंशन इन 2000, ये भी मानवतावादी हस्तक्षेप का दूसरा बड़ा उदाहरण है। इसके पश्चात 2011 में लीबिया के विरुद्ध नेटो की कोलिशन फोर्सेस ने मानवतावादी हस्तक्षेप किया। ये भी मानवतावादी हस्तक्षेप का एक बड़ा उदाहरण है। 2011 लीबिया में नेटो की सेनाओं द्वारा। इसके पश्चात 2014 में इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान के विरुद्ध लेवांत क्षेत्र में, अर्थात भूमध्य सागर के पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिम एशिया के भीतर भूमध्य सागर के पूर्वी क्षेत्र को लेवांत कहा जाता है। तो इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान और लेवांत क्षेत्र में जो 2014 में सैन्य हस्तक्षेप किया गया, इसे भी मानवतावादी हस्तक्षेप का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो विद्यार्थियों, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन या मानवतावादी हस्तक्षेप के विषय में यह एक सुगठित व्याख्यान है और इसको सुनकर आप इससे लाभ उठाएं। और मानवतावादी हस्तक्षेप पर बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें सामग्री नहीं मिलती, पाठ्य सामग्री। तो यह सोचकर मैंने मानवतावादी हस्तक्षेप की प्रमुख बातें इस व्याख्यान में बताई हैं और इसको सुन कर के आप इससे लाभ उठाएं।